So let me to share screen with you within a couple of minutes. To show the slide first of all about the cell. बेटा last class में याद है क्या पढ़ा था आप लोगों ने? सर कैलिब्रेशन कर रहे थे। कैलिब्रेशन हो गई थी? सर आई गेस ओवरव्यू था, हमने कोई वीडियो देखी थी उसके बाद क्लास एंड हो गई। हाँ ठीक है। तो कैलिब्रेशन कुछ समझ आया था या नहीं आया आप लोगों को अभी तक? मैंने कैलिब्रेशन की कुछ क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवाए थे। मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर क्वेश्चंस तो नहीं करा था आपने। अच्छा ठीक है। चलिए आज मैं आपसे कैलिब्रेशन की प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि कैलिब्रेशन का आइडिया आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, यू रेडी? यस सर। ठीक है बेटा, जिसके में थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपका स्क्रीन आपके साथ शेयर कर लूं तो फिर शुरू करते हैं क्लास को भी। जी बेटा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस। ठीक है, let's see the first question about the calibration to so that you have to get some idea about how can we do calibration. It's not so difficult actually, it's very easy when you focus on the question. बेटा आपके सामने एक स्केल दिखाया गया है, बल्कि दो स्केल दिखाए गए हैं। यू कैन सी दैट, मैं थोड़ा सा इसको पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं। Yeah. So in this microscopic view, आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, there are two scales, one is here and the other one is there. In this position, how will you identify which one is the graticule scale and which one is the stage? कैसे पता लगाओगे इन दोनों में से कौन सा स्टेज है और कौन सा ग्रेटिक्यूल है बेटा? कौन बताएगा? शाबाश। Which one is the graticule and which one is the stage? सर द स्टेज माइक्रोमीटर इज द वन विद द लार्जर डिविजंस। बड़ा नजर आ रहा है। सही है। और ग्रेटिक्यूल स्मॉलर वाला नजर आ रहा है। कैसे पता चला बेटा? आपने कैसे सर पता लगा? देखें सर, अगर क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में देखें, प्लांट सेल ने जो है वो अनमार्क्ड स्केल को रिप्लेस किया है और हमारा ग्रेटिक्यूल अपनी प्लेस पे है। अगर ये डायग्राम आपके सामने ना हो, छुपा हुआ हो, फिर कैसे पता लगाओगे? मतलब यूं अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्टेज और कौन सा ग्रेटिक्यूल है, फिर कैसे पता लगाओगे? सर थिनर वाला जो होता है वो ग्रेटिक्यूल होता है ख्याल से। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या है? मैं रीजन पूछ रहा हूँ। सर लार्जर डिविजन्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा लेंसेज का फोकस है, ज्यादा लेंसेज का फोकस शाबाश, बिल्कुल ये इसका आंसर है। स्टेज को हम दो लेंसेज में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस में और एक आईपीस लेंस, दोनों में से देख रहे हैं। और ग्रेटिक्यूल सिर्फ एक लेंस में नजर आ रहे हैं क्योंकि उसको हमने सिर्फ ऊपर आईपीस में रखा हुआ है। ये बात अच्छी अच्छी तरह नोट कर लो कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ लेंसेज टू बी फोकस, द मोर बिगर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। तो इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि स्टेज दो लेंसेज में नजर आ रहे हैं इसलिए अब थिक नजर आ रहे हैं, और आईपीस ग्रेटिक्यूल जो है वो एक लेंस के अंदर है, वो थिनर है। चले अब मुझे बताएं, इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है? द डायग्राम शोज अ स्टेज सेल ऑन व्हिच द स्मॉल डिवीजन आर 0.1 मिलीमीटर। देखो यूनिट दिया गया, तो यूनिट किस पे होता है बेटा? यूनिट स्टेज पे होता है या ग्रेटिक्यूल पे होता है? स्टेज माइक्रोमीटर। स्टेज पे। तो इसका मतलब है
शाबाश। इसका मतलब है ये एक डिवीजन यहाँ पर जो है ये 0.1 मिलीमीटर है, 0.1 मिलीमीटर यहाँ पर है। इसका मतलब है ये जो पूरी दो डिवीजन है ये 0.2 मिलीमीटर के हैं। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि 0.1 मिलीमीटर के अंदर ग्रेटिक्यूल के कितने डिविजन्स आ रहे हैं? 40 डिविजन्स। गुड। तो मैं 40 ये आ कह रहे हैं सर। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक काम ये करें कि 0.1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करें माइक्रोमीटर में, तो कितने माइक्रोमीटर हो जाएंगे? 0.1 मिलीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर? 100. शाबाश, 100। You just have to multiply by 1000, so that means 100. अब मेरा अगला सवाल है 100 माइक्रोमीटर में ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन आ रहे हैं? 40। क्योंकि 100 माइक्रोमीटर हो या 0.1 सर मिलीमीटर रिपीट हो, करें, क्या बोला आपने? मैंने ये पूछा कि 100 माइक्रोमीटर के अंदर ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन आ रहे हैं? How many division of graticule in 100 micrometer? As you know that this is 0.1 millimeter. So 0.1 millimeter means 100 40 micrometer. आ रहे हैं। जी, so it 40। means 40 division. तो अब आप मुझे बताएं ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन कितना होगा? सर 2.5 माइक्रोमीटर्स। Yes, you have to divide 100 micrometer by 40 because 40 division of graticule are equal to, अगर आप ये जो रेशो मेथड है अगर आप वो लगाते हैं तो आपको पता चल जाता है, यूनिटरी मेथड अगर आप लगाते हैं तो 100 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 40 डिवीजन, सो 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोमीटर। ये बात समझ गए हो बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब जरा आ जाए, सवाल क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि हमने ये क्लोरोप्लास्ट रखा हुआ है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये सॉरी ये पूरा सेल है, प्लांट सेल है, इसके अंदर ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं और ये बड़ा वाला वो है न्यूक्लियस है। तो कहते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट का जो डायामीटर है या उसकी विड्थ है वो कितनी है? मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपके सामने रखता हूँ, आप बताएं कितने डिवीजन के बीच में ये एक क्लोरोप्लास्ट आ रहा है? लेट मी टू शो इट। चले जी, इसको जरा देखिए ये कितने डिवीजन में आ रहे हैं, ये वाला देखें या ये वाला देखें, एक अंदाजा लगाएं कितने, अगर आप यूं स्केल रखते हैं और यूं स्केल रखते हैं तो ये कितने डिवीजन में आ रहा है? मुझे लग रहा है 4 डिवीजन में आ रहा है, ऐसा है? यस देखो सर। ये शुरू यहाँ से, ये वाला 5 आ रहा है। नहीं 5 नहीं है बेटा, 4 है। अगर आप देखें ना तो ये शुरू हो रहा है तकरीबन 37 से, 37 से शुरू हो रहा है और 41 पे खत्म हो रहा है। गौर से देखिए, मैं थोड़ा इसको और मैग्नीफाई कर लेता हूँ, ये देखिए आप 37 वाला भी काउंट करेंगे ना? 37, हाँ तो 37 से 38 एक हो गया, 38 से 39 दो, 39 से 43 और 40 से 1 4, 4 हो गए ना बेटा, 4 डिवीजन आ रहे हैं। देखें ये अगर आप के पास हार्ड कॉपीज होगी और स्केल लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 4 डिवीजन कंसिडर करते हैं तो एक डिवीजन कितना बताया था आपने? 2.5 माइक्रोमीटर्स। 2.5 माइक्रोमीटर। तो अब बताओ 4 डिवीजन कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा? 10. 10. 10. So what is the answer? बी। B. B is the answer. क्वेश्चन समझ में आया कैलिब्रेशन का या यस मुश्किल सर। था? So that's the answer. Like सबसे पहले आप क्या करें, आप देखिए कि ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन कितने मिलीमीटर में आ रहे हैं, उसको कन्वर्ट करो माइक्रोमीटर में और एक डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल का आ जाएगा। फिर देखिए कितने डिवीजन ऑक्युपाई कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को, and then you have to multiply by that number, so you will get the answer, and that is the 10. So this is the answer of this question. Let me to see another questions of the same calibration.
यस, लुक एट दिस क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन को देखो जरा गौर से देखिएगा। इस बार फिर इन्होंने लिखा है कि एक डिवीजन जो स्टेज का है वो 0.1 मिलीमीटर है। तो अगर हम कैलिब्रेशन करेंगे तो हमारे पास ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन कितना आएगा? 100। नहीं, ग्रेटिक्यूल का 2.5 माइक्रोमीटर्स। यस, दोबारा वही अच्छा, वही 2.5 देखो वही 40 डिवीजन अभी भी आ रहे हैं, 40 डिवीजन आ रहे हैं 0.1 मिलीमीटर में। तो ये तो हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में कैलिब्रेट कर चुके थे। इसका मतलब है एक डिवीजन कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर है। सही है बेटा? चलिए अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, कह रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन। एरिया निकालना है सर्कल का। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है आपने आर निकालना है, आर रेडियस होता है। तो आप पहले डायमीटर निकालें। जरा इस सर्कल को देखिए कौन डायमीटर निकालेगा कैलिब्रेशन को यूज करते हुए। देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं, 40 डिवीजन कितने के बराबर होते हैं? आप मुझे बताते जाओ जरा। 100 माइक्रोमीटर्स। 100 माइक्रोमीटर। और यहाँ टोटल डिवीजन कितने आ रहे हैं इस डायमीटर में? सर 100 माइक्रोमीटर 100 डिविजन्स 100। आ रहे हैं। तो 100 को मल्टीप्लाई करो जरा आप किससे? सॉरी 100 को 2.5 नहीं, से हाँ हाँ बिल्कुल 2.5 से। तो क्या आ रहा है? 250। 250 आ गया। तो 250 तो आपके पास क्या हो गया? डायमीटर हो गया। इसका रेडियस क्या होगा? 125। अब जरा ऑप्शन निकालें, आंसर कौन सा होगा बेटा? सी। सी इज द राइट आंसर। पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। सो आर हमने कैलकुलेट किया, 125 आया। बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। सर ये समझ नहीं ठीक है दोबारा समझा देता हूँ, फोकस कीजिएगा प्लीज। दिस इज वन डिवीजन ऑफ स्टेज and it is given as 0.1 millimeter. In the first step, you have to convert this millimeter into micrometer. पहला step ये करें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि this division is equal to 100 micrometer और 0.1 millimeter। आप मुझे acknowledge करते जाएं, ये बात समझ आ गई? मतलब ये जगह एक डिवीजन 0.1 मिलीमीटर भी हो सकता है या फिर 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक, समझ रहे हो आप लोग? जी रिप्लाई सर। जो जल्दी रिप्लाई करें ना अनवर, ओमर अनवर। अच्छा, सो 100 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 40 डिवीजन। तो मैं इसको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूं। एक सेकंड। Look at here now. आप कहते हैं 0.1, ये बहुत छोटा नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यस, 0.1 मिलीमीटर कितने के बराबर होगी अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा माइक्रोमीटर में? आप जानते हैं कि 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. Therefore, we can say that 0.1 is equal to 0.1 millimeter is equal to 0.1 multiplied by 1000, that should be equal to 100. ये बात समझ गए? तो इसका मतलब ये है 100 क्या है हमारे पास? 100
माइक्रोमीटर है, 100 माइक्रोमीटर है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि 100 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डिवीजन? रेडिकल के कितने डिवीजन आ रहे थे बेटा, बताएं? 40. 40. So 100 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 40 डिवीजन ऑफ ग्रेटिक्यूल। तो अगर ग्रेटिक्यूल का हम एक डिवीजन निकालेंगे तो वो कितने के बराबर होगा? सो x इज इक्वल टू 1 डिवीजन। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल टू क्या? 100 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 100 divided by 40 which is equal to 2.5 माइक्रोमीटर। तो बेटा आपने एक डिवीजन निकाल लिया ग्रेटिक्यूल का, वो कितने के बराबर है? 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है। अब जो आपने सर्कल देखा था पूरा, उस सर्कल के अंदर टोटल 100 डिवीजन आ रहे हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन कितना है? 2.5 है। उमर अनवर समझ रहे हो? एक डिवीजन कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर है। अच्छा, अब अगर आप वापस आते हैं स्टेज पे, मैं दोबारा उस डायग्राम की तरफ आपको लेके आ रहा हूं। लुक एट हियर। अब आप देखिए यहाँ टोटल हमने जो कि इसका वो निकाला, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए पहले इसका हमें डायमीटर निकालना होगा। डायमीटर निकालने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ टोटल कितने डिवीजन है ग्रेटिक्यूल के? 100 डिवीजन है। एक डिवीजन अभी आपने निकाला 2.5 था, तो 100 डिवीजन कितना होगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 250 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो 250 माइक्रोमीटर इसका पूरा डायमीटर है। रेडियस इसका हाफ होगा, तो हाफ रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? 250 को 2 से डिवाइड करेंगे, 125 आ जाएगा। और चूंकि रेडियस का, चूंकि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है पाई आर स्क्वायर की जगह पे 2 बार आर, 125 125। समझ आ गया बेटा? सर ये 100 से थोड़ा कम है ना? जी दिखने नहीं, में कम तो नहीं, 100 कम लग रहा है। नहीं कम नहीं है। देखिए 10, असल में 100 नहीं लिखा, इन्होंने 10 लिखा हुआ है, तो इसका जो 0 है उसके ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब इन्होंने एग्जैक्टली 100 को ही कवर किया हुआ है। ठीक है, कम नहीं है, ये पूरा पूरे डिवीजन है। देखिए ना, 90 से यहाँ सर तक तो इसका 5 आंसर है। डी होगा। बेटा डी क्यों होगा? आप एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हो? पाई आर स्क्वायर। तो ये जो 250 आपने निकाला है, ये रेडियस है या डायमीटर है? डायमीटर है सर, सही समझ आ गई। सही है, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जी जी बोलिए। तो है ये आप हमें देंगे मतलब एज ए हार्ड कॉपी? जी जी बिल्कुल, ये आपको मिलेगा। नहीं, पास पेपर्स तो आपके स्कूल में आ गए होंगे ना, ये आपने कलेक्ट नहीं किए? असाइनमेंट वो ये वाले नहीं मिले असाइनमेंट, सब वो असाइनमेंट अलग। अच्छा नहीं नहीं, ये बुकलेट मैंने भेजे हैं, ये आपको मिल जाएंगे, मैंने दिए हैं, पास पेपर दिए हैं बेटा। वॉल्यूम 1 दिया है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। मैं इससे पूछ लूंगा आज फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। चलो इसको देखिएगा बेटा, इस डायग्राम को जरा गौर से देखिएगा। द डायग्राम शोज इन आईपीस ग्रेटिक्यूल एंड part of a stage micrometer scale as seen using 100 magnification। बेटा 0.1 मिलीमीटर के अंदर ग्रेटिक्यूल के कितने डिवीजन आ रहे हैं? बताओ ना। 100 आ रहे हैं। अगर हम एक डिवीजन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए हैं। अगर हम एक डिवीजन ग्रेटिक्यूल का कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे? सर ऑप्शन सी। 0.1 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 100 से।
और फिर माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल सी ऑप्शन है, क्योंकि आप पहले 0.1 को कन्वर्ट कीजिएगा किसमें, माइक्रोमीटर में, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइक्रोमीटर में आ जाएगा। और फिर इसको चूंकि 100 डिवीजन है, अगर एक डिवीजन निकालना होगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। डिड यू गेट द आइडिया? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let's see this question. Look at here. The diagram shows a stage micrometer scale viewed within eyepiece reticule using a magnification of 200 times. सही है। बेटा बताओ जरा 0.1 मिलीमीटर के अंदर कितने डिवीजन आ रहे हैं? 40। तो इसका मतलब है कैलिब्रेशन हो गई। एक डिवीजन कितना होगा रेटिक्यूल का? 2.5 माइक्रोमीटर्स। शाबाश, 2.5 माइक्रोमीटर। कह रहे हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोमीटर। हाँ, अगर कह रहे हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट को हम मेजर कर रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट 4 आईपीस डिवीजन के अंदर आ जाएं तो क्लोरोप्लास्ट की लेंथ कितनी होगी? सर ये आंसर है। ए ए, क्योंकि आपने पता लगाया कि एक आईपीस लेंस की जो मेजरमेंट है वो 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है। आपने पहले कैलिब्रेशन की, आपने कहा कि 100 माइक्रोमीटर के बराबर 40 डिवीजन है, तो एक डिवीजन 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर हो जाएगा। फिर इसने कहा कि 4 डिवीजन अगर क्लोरोप्लास्ट को कवर कर रहे हैं तो 4 डिवीजन का मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मतलब 10। सो इसका आंसर हो जाएगा ए विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। गॉट इट? Look at this question. अच्छा, ये यही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। हाउ लॉन्ग इज द क्लोरोप्लास्ट? द सेम क्वेश्चन। सो अगेन ए आंसर इज ए। अच्छा जी, सिमिलरली चलिए एक क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। Which size ranges can be viewed using a light microscope? बेटा लाइट माइक्रोस्कोप से कौन कौन सी चीजें नजर आ जाएगी हमें? ये रेंज है फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ये रेंज है फ्रॉम 100 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर या 1000 नैनोमीटर, ये रेंज है फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, और ये रेंज है फ्रॉम 100 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो कौन सी चीजें हमें लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ सकती हैं? सही आंसर है सर। कौन सा ऑप्शन? सर डी। 3 Option and D. 3 and 4। यस सर। क्या 2 नजर नहीं आ सकता हाँ, हमें? डी। 2 नहीं हो सकता? सर मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास 400 नैनोमीटर्स होती है, तो हमारे पास मिनिमम साइज जो नजर आता है वो 200 नैनोमीटर्स का होता है। बिल्कुल तो ठीक है, 100 नैनोमीटर्स वाला तो नजर नहीं आ सकता, उसमें नहीं मिड आ पॉइंट सकता, हमें नजर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जो सबसे बेस्ट चॉइस है, आंसर है वो क्या है? 3 and 4 है। ठीक है, समझ गए? सर ये बात दोबारा रिपीट कर देंगे? जी बेटा, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
आपने कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो 200 नैनोमीटर होती है, यानी अगर 200 नैनोमीटर से कोई चीज छोटी होगी तो वो हमें नजर नहीं आएगी। अब देखिए ना, यहाँ 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर है, तो ये रेंज तो हम देख ही नहीं सकते। फिर ये रेंज जो है ना, ये 100 नैनोमीटर से स्टार्ट है और 1000 नैनोमीटर पे खत्म है। तो हाँ, इसमें चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं देख सकते ना, क्योंकि इसमें 100 नैनोमीटर भी है, 150 भी होगा, 200 से बाद जाओगे तो इसमें आधा देख सकते हैं, आधा नहीं देख सकते। अच्छा, इस रेंज को देखेंगे तो ये तो सारा देख सकते हैं और ये भी सारा देख सकते हैं। तो 3 और 4 तो कम्प्लीटली हम देख सकते हैं, 2 आधा देख सकते हैं। तो इसे पूरा पूछा है तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो 3 और 4 है। समझ आई बात? जी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर रिपीट हुआ है, डायमीटर वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, चले इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहले कैलिब्रेशन निकाली बेटा, कितना है ग्रेटिक्यूल का एक डिवीजन? शाबाश। 2.5 माइक्रोमीटर्स। एक बार फिर 2.5 माइक्रोमीटर, क्योंकि दी गई है ऑलरेडी वही चीज है। अब बताओ जरा, क्लोरोप्लास्ट के कितने डिवीजन के अंदर आ रहा है? क्या, ओ सॉरी, न्यूक्लियस पूछा है इस बार न्यूक्लियस पूछा है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको जरा साफ देख सके। ये है न्यूक्लियस। बताएंगे जरा कितने डिवीजन में आ रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 70। 70 पे खत्म है और 62 से शुरू है ना? ऐसा है सर यस सर। या इससे कम है? ऐसा ही है। कितने? 8 डिवीजन 9 नजर आते हैं? डिवीजन, 8 to 9 8 है, डिवीजन्स। 69 खत्म हुआ ना वो। तो इसका फिर ऑप्शंस क्या होना चाहिए आंसर? 61 से स्टार्ट हो रहा है, 69 का मतलब। तो 8 डिवीजन हो गए ना बेटा। तो एक डिवीजन कितना है? 2.5 है। तो 8 को, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, तो क्या आंसर आता है? 20 आएगा सर। तो अब आप बताएं नियरेस्ट आंसर कौन सा है? नियरेस्ट देखना पड़ेगा ऐसे केस में। सर ऑप्शन सी, उन्होंने सी। 10 डिवीजन्स ले रखे। ये आ रहा है। हाँ, उन्होंने 10 लिए होंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे केस में जब आपको श्योर ना हो तो आप जो सबसे क्लोज आंसर होगा वो आपका आंसर होगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही होगी। अब देखो ना, 200 माइक्रोमीटर तो बहुत बड़ी बात है, वो तो नहीं हो सकती। 8 माइक्रोमीटर भी नहीं हो सकता और 0.8 मिलीमीटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन हमारे पास जो सबसे क्लोज है वो सी है। ये बात समझ आ गई? यस सर। राइट। अच्छा, ये भी क्लोरोप्लास्ट वाला क्वेश्चन है, वही दोबारा रिपीट हुआ है। अच्छा, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। A cell organelles measure 4 multiplied by 10 to the power minus 1 millimeter in diameter. What is the diameter in micrometer? शाबाश, कैलकुलेट करो। ये सर मिलीमीटर ऑप्शन में है। बी। बी? ऑप्शन बी कैसे कैसे पता चला? सर 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा क्या चीज? 400। 400। सो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 को देखो जरा। Using a stage micrometer scale, 1 unit of eyepiece reticule was calculated as 0.005 millimeter. The diameter of a spongy mesophyll cell was counted as 3.5 units on the eyepiece reticule. What is the estimate of the diameter of the cell? शाबाश। तो पहले आप क्या करो, इसको कन्वर्ट करो
माइक्रोमीटर में। एक स्टेज का जो एक डिवीजन है उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने के बराबर आएगा? 5 सर 5 माइक्रोमीटर्स। 5 माइक्रोमीटर। और कितने डिवीजन बता रहे हैं? 3.5। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.5 को 5 से। ऑप्शन सी 17.5 आ रहा है, अप्रॉक्स 18। 18, शाबाश, बिल्कुल ठीक। Question number 90. A human aorta has a lumen width of 2 centimeter. Aorta की जो width है, यानी diameter है, वो है 2 centimeter. A human red blood cell has a diameter of 7 micrometer. How many red blood cells could be laid end to end across the diameter of the aorta lumen? अगर एक red RBC जो है वो 7 माइक्रोमीटर है और aorta 2 सेंटीमीटर वाइड है, तो एक aorta के अंदर एक वक्त में आर पार पूरे कितने RBC आ सकते हैं? क्या करेंगे बेटा? सर ऑप्शन ए। कैसे ऑप्शन किया? डी है, ऑप्शन डी है। डी है या ए है? डी है, ऑप्शन वो ए। ए में सिर्फ उसकी टर्निंग में -3 है शायद, सॉरी, तो ऑप्शन डी, होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी। हाँ, ए तो माइनस में, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटे हो जाएंगे। सो 2 सेंटीमीटर का मतलब होगा बेटा कितना? 20,000 माइक्रोमीटर। कितना? 20,000 माइक्रोमीटर। तो 20,000 को आपने डिवाइड करना होता है 7 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है? यस। तो 20,000 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन कितना आंसर आना चाहिए? समथिंग 2.9, आई मीन 3,000 के करीब समथिंग आएगा तकरीबन, है ना? तो 3,000 के करीब हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो डी है। 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो उसको 2900 आ रहा है ये। सही है बेटा? यस सर। राइट। अब आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए। ये है कि बस बाकी स्टूडेंट्स जो है जो ग्रुप के अंदर मौजूद है वो भी पार्टिसिपेट करें तो मुझे खुशी होगी। जी बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, दिस इज गुड क्वेश्चन। चलिए जी, ये बताओ जरा। The diagram shows a stage micrometer with division 0.1 millimeter. इस बार फिर जो हम इस बार हमारे पास एक डिवीजन रेडिक्यूल का कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर। अच्छा, the same eyepiece is now used to examine a blood smear. How many reticule division will cover the diameter of a white cell of 10 micrometer? अगर एक white blood cell है उसका diameter 10 माइक्रोमीटर है तो इसको कितने डिवीजन कवर करेगा? 4 डी। यस, क्योंकि एक डिवीजन कितना है? 2.5 माइक्रोमीटर है और यहाँ जगह कितनी बता रहे हैं? 10 माइक्रोमीटर है। तो 10 डिवाइड बाय 2.5 which is equal to 4 division of ग्रेटिक्यूल। बेटा ये ग्रुप में तो बच्चे बहुत सारे हैं, बाकी लोग पार्टिसिपेट कर नहीं रहे। तुम लोग तो समझ तो आ रहे हैं ना? ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो। आयशा, इकबाल, सिद्दीकी, समझ रहे हो? आपका शायद माइक में इशू है, तो मैसेज करके बता दीजिएगा फिर। Oh, that's a very good question. Excellent question on question number 96. It's not so easy. Focus on this question. ठीक है, आयशा इकबाल कह रहे हैं कि हम सब समझ रहे हैं लेकिन वो आंसर ही पहले दे देते हैं। चलो बेटा कोई बात नहीं, ये तो खुशी की बात है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। चले मैं इनसे कहता हूँ कि इस बार मैं आप लोगों से पूछूंगा। इस बार जो मैं पूछूंगा जवाब वही देगा, ठीक है? सब ना बताएं ताकि मैं देख लूं कि आप लोगों को भी समझ आ रहा है। चले कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज।
Which steps are needed to find the actual width of a xylem vessel viewed at transverse इसका section? आंसर बी है। बेटा एक सेकंड में पहले देख तो लूं कि एक क्वेश्चन है, बताइए कि कौन से स्टेप्स चाहिए अगर हम जाइलम वेसल का विड्थ निकालना चाहते हैं। तो कहते हैं कि पहले काम क्या करें, कन्वर्ट फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻³ तो एक बात बताओ, अगर आप मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाएंगे तो क्या आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे या 10+3 से मल्टीप्लाई करेंगे? +3 से +3 से करोगे तो ये तो नहीं हो सकता, 1 को तो निकाल दो। दूसरा पॉइंट है या calibrate the eyepiece reticule using a stage micrometer on 10 objective lens। ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस है? 40 है। क्या क्या कहा है? 40 है। और यहाँ इसने क्या दिया है कि किस पे कैलिब्रेट करें? 10 पे करें। तीसरी बात, measure the width of the xylem vessel using an eyepiece reticule। सबसे पहला काम ये करें कि आप eyepiece reticule की डिवीजन काउंट करें कि कितने डिवीजन xylem vessel को कवर कर रहे हैं। और चौथा है multiply the number of eyepiece reticule units by the calibration of the eyepiece reticule। यानी पहले आप eyepiece reticule को लगा के देखिए कि कितने डिवीजन कवर कर रहा है xylem vessel को, फिर आप एक रेटिक्यूल की डिवीजन को कैलिब्रेट करके उस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो बेटा सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो सकता है? डी शाबाश, डी है। डी है, क्योंकि 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हो कैलिब्रेशन में, कोई सवाल आपको डॉज नहीं दे सकता इंशाल्लाह। Oh, that's a good question। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। The diameter of living cells vary considerably। Typical diameters are, एक हमारे पास white blood cell है यानी यूकैरियोटिक सेल है, और एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, बैक्टीरिया है। अच्छा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दे। पहले मुझे बताएं white blood cell कितना है, डायमीटर कितना है? white blood cell का कितना दिया है बेटा? 15 माइक्रोमीटर्स। 15 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया का कितना दिया है? 750 माइक्रोमीटर्स। 750 नैनोमीटर, नॉट माइक्रोमीटर, अलग यूनिट है उसका। तो यूकैरियोट का यूनिट अलग दिया है और प्रोकैरियोट का यूनिट अलग दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर की जगह होगी तो 1 सेंटीमीटर की जगह में ये सेल कितने आएंगे और ये सेल कितने आएंगे? मतलब तीनों के अलग अलग यूनिट्स दिए हैं, इसको माइक्रोमीटर में, इसको नैनोमीटर में और इसको सेंटीमीटर में। तो बेटा क्या करेंगे, पहले आप ये करें कि अगर आप यूकैरियोटिक निकालना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें माइक्रोमीटर में, अगर आप प्रोकैरियोटिक का निकालना चाहते हैं तो उसको आप कन्वर्ट करें नैनोमीटर में, और फिर आप इसे डिवाइड करके निकालें। अपना कैलकुलेटर देखिएगा प्लीज। अब बताओ क्या आंसर हो सकता है बेटा? 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? हाउ मेनी माइक्रोमीटर इन 1 सेंटीमीटर? 10,000। सो 10,000 डिवाइड बाय आंसर बी 50। है। नहीं बेटा, आंसर बी नहीं होगा, मेरा ख्याल है सी आंसर सी होगा। मेरे ख्याल में, मैंने चेक नहीं किया, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन चेंज किया हो बाद में। अब इस तरह करो ना, मैं आप कैलकुलेटर निकालो, 10,000 डिवाइड बाय 15 कर दो, क्या आंसर आ रहा है? 66.6 66.6। हाँ तो ठीक है ना, सी हो गया। 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 होगा। हाँ बेटा आंसर बी होगा, क्योंकि अगर 66, आप क्या कह रहे हो, 66 पॉइंट या 6, क्या बता रहे थे आंसर बेटा? 66.6 67 सर 10,000 को 15 से जब डिवाइड करें तो 666.66 आ हाँ तो फिर 666 आ रहे हैं ना बेटा, तो फिर 6, इसका मतलब है 660 पॉइंट आएगा ना, 660.6 होगा। सर एक मिस्टेक की है इन्होंने, 10,000 को 15 से नहीं 150 से डिवाइड करना है। नहीं 150 से क्यों डिवाइड करेंगे 15 बेटा? से करना है। 15 से करेंगे ना। हाँ तो 50, आपने 150 से किया था बेटा, 15 से करना था ना। यस ओके। अच्छा, और फिर आप दूसरा क्या करें, 10,000 को डिवाइड करें किससे? 750 से।
10,000 से। तो आंसर क्या आ रहा है? शाबाश। सर ऑप्शन बी। B is the right answer. So that's the story of calibration. मेरे ख्याल में अब आप लोगों को चीजें समझ आ गई है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना काफी था। फिर मजीद हम इसको आगे कल से हम इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, उसके हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।